जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, एनर्जी इस तरीके से रहती है कि ज़रूरी नहीं है कि सबसे रिजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आज आपसे करेगी, कल किसी और से करेगी। तो मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है ना, वो आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है जो हम देखेंगे, जो मुझे उतनी अच्छी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। नेगेटिव एनर्जी मैं सीधा सीधा कहूँगी। हम देखेंगे कि आपके पर्सन किस तरीके से आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है हम देख लेते हैं, पास्ट की एनर्जी, अभी की एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं या आपकी इनसे मैरिज हुई। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपकी मैरिज हुई ना, आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला है इनके बारे में, जैसे एक रूड व्यवहार, एक ईगो, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें पता चली आपको इनके बारे में जिसमें आपको समझ में नहीं आया कि आखिर ये है कैसे। ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि या तो आपका या तो इनका पहले ही दिल दुखा हुआ है, कहीं ना कहीं दुखा हुआ था, चाहे ये फैमिली में हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। काफ़ी डोमिनेट इन्होंने अपने लाइफ में देखा है। ठीक है, तो ये एनर्जी इनके पास्ट की है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए थे और कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनका जो दिल है, ये हार्ट हीलिंग जो है वो किस तरीके से होगी। तो पास्ट में काफ़ी रूड व्यवहार ही आपसे करते आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी, जैसे आप जिस प्रश्न का उत्तर आप जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से ये पर्सन आपको नहीं देते थे, और दूसरों से बहुत अधिक बात करना, दूसरों से काफ़ी प्रेम से बात करना, और आपके पास आने के बाद काफ़ी बर्डन महसूस करना, ऐसी एनर्जी इनके लाइफ में थी। काफ़ी स्टक एनर्जी इनके लाइफ में थी, और ये सारी चीज़ें इनकी पास्ट की मेमोरी थी जो कि इनको आपके साथ, जिसे हम कहते हैं ना, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होने दे रही थी। ठीक है, तो इनका खुद का ही नेचर है, खुद का ही इनका, जैसे हम कहेंगे ना, वुंडिंग एक एनर्जी है जो इनको आपके करीब ना लाते हुए किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों के, किसी ऐसे कार्मिक लोगों की, क्योंकि इनकी एनर्जी ही वैसी थी। ठीक है, तो किसी ऐसे टॉक्सिक लोगों के, किसी ऐसे लोगों के करीब ये जाते जा रहे थे और इनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा था। जो बर्डन ये कहीं ना कहीं आपसे बात करके या आपसे रूडली व्यवहार करके ये निकालते थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था, या आपको ऐसा लगा होगा कि इनका व्यवहार चेंज हो गया, क्योंकि निगेटिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, जो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इनका खुद का व्यवहार ही ऐसा था कि आपसे ठीक से बात ना करके, आप जब देखते होंगे कि ये दूसरों से काफ़ी हंस के, खास तौर पर गर्ल्स, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो अगर आपके पर्सन जो मेल है वो काफ़ी सारे गर्ल्स लोगों से टॉक करना, बहुत लोगों से बात करना, काफ़ी मुस्कुरा कर बात करना, एक डेविलिश एनर्जी जो है ना, डेविलिश एनर्जी जो होती है ना, वो कई प्रकार की त्रुटियाँ होती। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी इनके अंदर, एक, क्योंकि इन्होंने बचपन से कुछ डोमिनेटिंग कुछ देखा था अपने लाइफ में। ये देखिए, एक तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ में, दूसरी बात ये कमिटमेंट से भी, देने से भी काफ़ी ज़्यादा घबराते थे पहले, ऐसी भी एनर्जी है। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी मुझे पूरी तरीके से रिसीव हो रहा है। दूसरी बात, हो सकता है इनको किसी चीज़ का ईगो है, किसी चीज़ का अहम है, चाहे वो धन का हो, ठीक है, चाहे वो आपको लेकर हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अहम आपको नहीं है, अहम आप इनको था। ठीक है, और ये सारी स्टक स्थिति में इन्होंने आपकी तारीफ कभी नहीं की। इन्होंने आपके सामने में ही लोगों से काफ़ी अच्छे से बात किया, जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आप हमेशा ही अपनी ये सोचते थे कि आप दोनों के बीच में क्या कमी है। तो आप दोनों के बीच में इमोशनल टॉक की कमी रही है, शुरू से रही है। ठीक है, अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में है तो भी, अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते थे और ऐसा लग रहा है कि आपकी इनसे मैरिज हो पाएगी कि नहीं, आप ये सोच रहे हैं और काफ़ी इमोशनली आप देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एनर्जी रिसीव हो रही है। हम अभी की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, अभी की एनर्जी हम देखते हैं, और आप में से कुछ लोग देखें कॉम्प्रोमाइज़,
तो देखिए कुछ लोगों के लिए जैसे मुझे एनर्जी रिसीव हुई वैसे ही है। आपने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दिया है, काफ़ी ज़्यादा समझौता आपने किया है उनके व्यवहार पर, उनके नेचर पर, उनके ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उन्होंने कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वो कान के कच्चे रहे हैं, हमेशा दूसरों की बातें सुनना, हमेशा दूसरों से बातें करना, इस तरीके की जो जिनके लिए भी है, क्योंकि मैंने कहा कि सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एनर्जी ही ऐसी रिसीव हुई। और आप जैसे जैसे हर्मिट का कार्ड भी आपके लिए है, स्टार का कार्ड भी आपके लिए, और कॉन्शियसनेस का, आप जैसे जैसे कॉन्शियसनेस में आते गए, ठीक है, वैसे वैसे आपको सब कुछ क्लियर होते गया कि आपके रिश्ते में किस चीज़ की कमी है। तो आपके रिश्ते में आप जैसे इनको अपना सब कुछ मानते आए हैं, लेकिन इनके लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी भ्रमित करने वाली चीज़ें थी, काफ़ी ऐसी बातें थी जो आपके सामने में ओपन नहीं हुई थी। कुछ निगेटिविटी भी बाद में आई है, ठीक है। इनके काफ़ी लोगों के साथ अटैच में होने के बाद, बहुत ज़्यादा अटैच में ये रहे हैं। बहुत अटैच में का मतलब फिजिकली ना भले ही हो, लेकिन इमोशनली ये बात बहुत करते थे। ये पूरी एनर्जी रिसीव हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके तरफ निगेटिविटी आया है। जैसे कि कहा जाता था ना, हमारे में कहते हैं कि अभी भी कहा जाता है कि आप हाथ जोड़िए, किसी से भी हाथ भी मत मिलाइए। ये हमारे मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो इसीलिए कहते थे कि एनर्जी है ना, संस्कार है वो तो बिल्कुल है, लेकिन एनर्जी, किसी की एनर्जी हमारे तक, अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक अगर किसी निगेटिव माइंड वाले व्यक्ति के साथ है या निगेटिव टॉक वाले व्यक्ति के साथ है और लगातार वो बैठकर बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी का असर होता है। तो ऐसी निगेटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो काफ़ी स्टक है, काफ़ी स्टक ये जो है निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए। और इस इंसान के अंदर काफ़ी बात छुपाने की एक बुरी, जैसे कि मुझे लत लग रहा है ना, तो वैसे ही लत इनके अंदर थी। यहाँ पर आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, और आपके लिए मुझे 2-2 कार्ड लाइट वर्कर का आया है। और ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये अपनी गलती को भी नहीं सुधारना चाहते और ये आपकी लाइफ से भी नहीं हटना चाहते। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, आपके लाइफ में किसी और पर्सन के आने का पूरा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन होंगे वो आपके जैसे ही होंगे, या ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हैं वो आपके जैसे ही हैं, लेकिन इनको जब भी अपने लिए जो गलत कार्य करते थे, है ना, जिसे कहेंगे निगेटिव थॉट रखना, कई जैसे कि आपने देख चुका है कि कैसे बैड हैबिट्स इनके हैं, ये सारी चीज़ें ये कर चुके हैं ना। उसके बाद इनको ये एहसास हो रहा है, जब आपके लाइफ में अगर कोई व्यक्ति अगर एंटर कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो पॉजिटिव, तभी आपको छोड़ना नहीं चाहते, तभी आपके साथ एक इमोशनल ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रियल नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर माइजर का कार्ड, अभी भी ये हो सकता है आपको इनके बारे में किसी और से पता चलता हो, ये अपने मुंह से कभी भी आपको कुछ नहीं बताते, क्योंकि माइजर का कार्ड यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, सोर्स बहुत ज़्यादा है। इस व्यक्ति का जो चालाक प्रवृत्ति है, चालाकी वाली प्रवृत्ति है, ठीक है, तो ये आपके सामने में भी रहकर आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपके पास में रहकर भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है आप जिसके लिए भी हो, काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है। पास्ट की तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, अभी ये सुधरने का हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि इतनी निगेटिविटी इनके अंदर आ चुकी है पास्ट से। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति से नहीं, कई लोगों से बातें करते थे, कई लोगों की निगेटिव वाइब्स इनको प्रभावित करते आई है, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जल्दी निगेटिविटी की तरफ प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और भी ज़्यादा ओपन हो रहा है, तो आप एक सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा, पहले तो और भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ये थे, और अभी हो सकता है, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये रियल में सुधरने की कोशिश करें, कुछ लोगों के लिए अभी भी, जैसे कि हम कहते हैं ना, कि अभी भी आपके सामने में रियल अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मौका आएगा तो ये दिखा देंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी, क्योंकि मुझे 3 कार्ड ऐसे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर मार्गदर्शन है, आप खुद को पहचानिए, खुद के अस्तित्व से मिलना है, आपको खुद के लिए कार्य करना है, आपको किसी के पीछे नहीं भागना, चाहे ये आपके अपने ही हो, ठीक है, फिर भी आपको अपने ऊपर कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं,
ठीक है। तो ये आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार से, ये कोई भी बैड इफेक्ट इनका आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, चाहे आप मैरिड भी हो ना इनके साथ तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर कार्य किया है और आने वाले समय में भी आप अपने ऊपर कार्य करेंगे। और एक चीज़ है कि आपको नहीं पता है कि आप किसी बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन में हैं, ठीक है, और कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपके बारे में पता है, ये सारी चीज़ें आप नहीं भी बताए हैं तो भी पता है, ठीक है। इनका जो ये पर्सन है उनका वायु तत्व हो सकता है, उनका पृथ्वी तत्व हो सकता है किसी भी प्रकार से। तो इनको आपने कभी किसी को भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई है, लेकिन ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। ये जब आपसे मिले तब भी ये समझ चुके थे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा था, आप तो बाद में समझे, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन है जिनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है और पॉजिटिव एनर्जी इनका आपके तरफ, मतलब कहते हैं ना कि ये फिजिकली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जितना ये जो मेजर कार्ड है, जितना ये जो पर्सन है, ये काफ़ी झूठ बोलने वाले हैं, काफ़ी बात छुपाने वाले हैं। आप 2-3 चीज़ समझ जाइए कि अगर कोई व्यक्ति दिल खोलकर बात नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति एक बार नहीं बार बार गलतियां करता है, अगर बार बार बातें छुपाते हैं, तो ये कोई भी वो नहीं है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से सुधर सकते हैं। ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप अपने इनर वॉइस का, आप अपने अंतरात्मा का जो है आवाज़ आगे आने वाले समय में सुनेंगे, जब हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े, ठीक है, तब आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप अपने इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके साथ लगातार ये चीटिंग हुआ है, लगातार आपके पीछे में बहुत सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुलकर आपसे कभी भी अपनी गलती के बारे में बात नहीं किया है। ये ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, काफ़ी अलग और हैवी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। आपके लाइफ में ट्रू सोल कनेक्शन है जो कि आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है। 6 मंथ के अंदर, 6 वीक के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या सीखना था आपको, या ये पर्सन क्या सुधर सकते हैं, क्योंकि मुझे 10 से 20% लोगों के लिए लग रहा है कि ये सुधर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप टेम्पल पाथ में हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ठीक है, और आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। इसकी जानकारी आपको बाद में पता चलेगी, ठीक है, और आप बैलेंस होते जाएंगे, तब आपके पास सब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आएंगे, ऐसे मेंटोर आने लगेंगे, आप ऐसे मेंटोर से आपकी मुलाकात होगी, ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियो आएगी जिससे कि हो सकता है कि अभी तक आप भ्रमित थे, जिसकी वजह से सारी टॉक्सिसिटी आप सहन कर रहे थे। देखिए, आप मैरिड हो तो भी, अगर आप अनमैरिड हो तो भी, आप कुछ अलग ही सोच रहे थे, ये कुछ अलग ही हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा अलग मुझे लग रहा है, लेकिन आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली है। आप जब टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाएंगे, इस कार्मिक स्थिति से बाहर निकल जाएंगे, तब आपके लाइफ में विक्ट्री है, और ये जो विक्ट्री है काफ़ी ऊंचाइयों पर आपको लेकर जाने वाली है। तो अपने ऊपर कार्य कीजिए, यहाँ पर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। आपके अंदर जो भी कला है उसे आप निखारिए। माँ सरस्वती माता जी की कृपा है। आर्ट, आप अगर कोई आर्ट से जुड़े हुआ कोई कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी लर्न करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप दिल से कीजिए, या सारी बातों को सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी, बिना कुछ कहे, बिना किसी से पूछे, ऐसे लोग आपके लाइफ से वैसे भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे और आपके लाइफ में ट्रू कनेक्शन ही रहेंगे, चाहे वो ट्रू सोल फैमिली हो, चाहे वो ट्रू आपके सोलमेट हो, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर है। फेयरनेस का कार्ड यह है कि इस सारी स्थिति को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही फेयरनेस के साथ आपको डील करना है यहाँ पर, क्योंकि शनि देव जी आपके साथ है यहाँ पर। तो जो भी कर्मा उन्होंने किया है, आपके जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उनको बहुत जल्द मिलने वाला है। जीवनावधि का कार्ड, ओम साई राम। तो हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है आपको एक लर्न के लिए ही मिला है, ठीक है। तो आप जितना भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप याद नहीं करना चाहते, जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, उसे आप बाबा जी की धुनी में बिल्कुल ऐसा सोच कर डाल दीजिए कि जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, वो इस धुनी में पूरी तरीके से चले गया है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अलग एनर्जी रिसीव हुआ है, या कुछ लोगों से ही रिजोनेट करेगा,
उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला है। मैं बस यही कहूँगी आप लोगों के लिए, माँ सरस्वती माता जी का पूजन कीजिए, जिससे कि आपके अंदर का ट्रू एसेंस बाहर निकले और आप अपने पूरा ध्यान अपने वर्क पर लगा सकें, अपने क्रिएटिविटी पर लगा सकें। अगर आप कुछ हायर स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। टेक केयर।